सोनम ने अभी कबूल नहीं किया है कि मैंने ही राजा रघुवंशी की हत्या की अपने पति की। उसने नहीं किया है और उसका पुलिस के सामने जो इकबालिया बयान होगा वो कानून में अभी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। एक्चुअली मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। सोनम गुप्ता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सोनम ने सुपारी देकर राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। सोनम रघुवंशी के पिता को क्या मिलेगा, वो तो मतलब अपनी बेटी का बचाव करेंगे ही, इसलिए उनके बयान का कोई खास महत्व नहीं है। अभी देखिए सबसे ज़्यादा तो मुझे इंतजार है, वो इंतजार है कि मेघालय पुलिस जब सोनम रघुवंशी से मतलब बयान लेती है तो वो अपना क्या बयान देती है, वो क्या बताती है कि वो 1 हफ्ते तक 2 जून से वो लापता है और 9 जून को वो मिली है, तो 1 हफ्ते तक वो कहाँ थी, कैसी थी, किसके साथ थी, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। राजा रघुवंशी के हत्या के बाद सोनम जो है गाजीपुर के ढाबे से पकड़ी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे सोनम जो है मेघालय से गाजीपुर के ढाबे पे पहुंची, सोनम पकड़ी गई है, क्या कुछ बयान आ रहा है, तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं आईपीएस अमिताभ दास सर से। ये जो राजा रघुवंशी हत्याकांड है, ये आज की तारीख में समझिए हिंदुस्तान का सबसे सनसनीखेज मर्डर केस है। ये जो राजा रघुवंशी थे, ये इंदौर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के। वहाँ के एक बड़े ट्रांसपोर्टर थे और कहते थे कि 100 से ज़्यादा ट्रक इनके चलते थे इलाके में। तो अच्छे खासे खाते पीते घर के थे और सोनम रघुवंशी से इनकी शादी पिछले महीने हुई, 11 मई को हुई, धूमधाम से हुई शादी, दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई शादी। उसके बाद 20 मई को सोनम और राजा दोनों हनीमून के लिए चले गए मेघालय, जो उत्तर पूर्व का एक राज्य है, पहाड़ी राज्य है, बहुत खूबसूरत राज्य है। उसके बाद 12-13 दिन ये लोग घूमते रहे हनीमून में। ये लोग चेरापूंजी भी गए, जिसके बारे में कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है। फिर ये लोग शिलोंग पहुँचे। उसके बाद 2 जून को, मतलब इसी महीने 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली एक खाई से, थोड़ा जंगली इलाके में खाई में उनकी लाश बरामद हुई। और उसके बाद से सोनम रघुवंशी लापता थी, है ना। तो उसके बाद बहुत माथापच्ची हुई, ये केस पूरे देश में मतलब एक सनसनीखेज कांड बन गया। 2 राज्य तो सीधे इसमें इन्वॉल्व हो गए, मध्य प्रदेश और मेघालय, और बहुत हंगामा शुरू हुआ। उसके बाद आज रात 1 बजे एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ। यूपी में एक शहर है गाज़ीपुर, गाज़ीपुर में एक हाईवे पर एक ढाबा था। ढाबा में ये सोनम रघुवंशी पहुंच गई और उसने ढाबा वाला से मोबाइल मांगा, कहा कि मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। और फैमिली को उसने कहा कि मैं मतलब गाज़ीपुर से बोल रही हूं। और ढाबा वाला ने जब उससे पूछा तो उसको लगा कि अरे तो बड़ा कांड वाली सोनम है। तो उसने लोकल पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस ले गई और वहाँ एक नंदलालगंज थाना है गाज़ीपुर में, वहाँ ये गई और वहाँ पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। उधर जो मेघालय के डीजीपी हैं, जो पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सोनम गुप्ता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सोनम ने सुपारी देकर राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। सोनम ही हत्या करवाई ऐसा पुलिस कह रही है। अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं और सोनम तो मतलब कहेगी ही, अपने बचाव में कहेगी, क्योंकि उसको जवाब देना है कि वो इतने दिनों तक कहाँ थी। मुझे लगता है कि ठीक है, आज की तारीख में सोनम रघुवंशी शक के घेरे में, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसका जो भी मतलब है आचरण व्यवहार काफ़ी संदिग्ध है। लेकिन मुझे लगता है शायद डीजीपी को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी सोनम गुप्ता को एकदम हत्यारा घोषित कर देने के लिए। अभी कुछ और इसमें तथ्य जुटाने चाहिए थे। अब इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो बात ये हो सकती है कि सोनम गुप्ता की बात आ रही है कि राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से वो मतलब प्यार करती थी। तो एक बात तो ये हो सकती है कि राज कुशवाहा से वो शादी करना चाहती हो, लेकिन सोनम के परिवार वालों ने उसको मतलब ज़बरदस्ती एक तरह से मतलब डांट डपट के उसकी शादी करा दी हो, मतलब राजा रघुवंशी से, और उसने इसी खुन्नस में मतलब मरवा दिया अपने हस्बैंड को। लेकिन इसकी संभावना इसलिए उतनी नहीं लगती क्योंकि शादी की जो तस्वीरें आ रही हैं तो उसमें सोनम बिल्कुल मतलब हंसती मुस्कुराती नॉर्मल लग रही है। मतलब यदि किसी लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ होगी तो उसके चेहरे पर एक जो तनाव रहेगा वो तनाव नहीं दिखाई दे रहा क्या है। लगता है कि शादी के बाद राज कुशवाहा जो है उसके साथ रिलेशनशिप में आती है या शादी के बाद प्यार हो जाता है? नहीं नहीं, प्यार तो इतनी जल्दी में, प्यार तो पहले से होगा। देखिए मुझे क्या लगता है, ये भी अभी लग ही रहा है, एक मेरा अनुमान है। अनुमान ये है कि हो सकता है उसने राज कुशवाहा से ये बात कही हो कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, और राज कुशवाहा और सोनम ने दोनों मिलकर षड्यंत्र किया हो कि ठीक है शादी कर लो राजा रघुवंशी से, ये तो दौलतमंद आदमी है, 100 ट्रकों का मालिक है, उसके बाद हम लोग इसको मरवा देते हैं, पत्नी के नाते सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारा कानूनी हक हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग रहेंगे, मतलब संपत्ति रहेगी राजा की और मतलब मोहब्बत रहेगी राज कुशवाहा की। और ये 100 ट्रकों का खेल है क्या सर? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पैसा वाला था राजा रघुवंशी जो है, तो 100 ट्रकों का मालिक था, इसलिए सोनम शादी कर लेती है पहले पैसों के लिए और उसके बाद प्यार के साथ रहना चाहती है राजा को अपने रास्ते से हटा के। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये दौलत का खेल है जिसमें मोहब्बत का तड़का लगा हुआ है। यदि और आसान भाषा में मैं समझाऊं कि दौलत के खेल में मोहब्बत का तड़का लगा हुआ है। कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी इसलिए राजी हो गई होगी शादी करने के लिए क्योंकि राजा दौलतमंद आदमी, आखिर 100 ट्रक कुछ मायने रखता है, आम आदमी तो नहीं था। और दूसरी बात उसको ये भी लगा होगा कि लेकिन इसको यदि मैं रास्ते से हटा देती हूँ तो फिर मैं मामला ठंडा होने के बाद राज कुशवाहा से शादी कर लूँगी तो मेरे दोनों हाथ
लड्डू हो जाएंगे, दौलत और मोहब्बत दोनों। सोनम के पिताजी कह रहे हैं कि राज कुशवाहा जो है उसको मैं जानता हूं और उसके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, मेरी बेटी निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। जो वहाँ के डीजीपी है मेघालय पुलिस है वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वो मैंने भी बयान देखा। देखिए, वो तो एक पिता का बयान है। अब कोई भी बाप यदि मन ही मन जानता भी रहेगा कि राज कुशवाहा से मेरी बेटी का अफेयर था, तो वो नहीं बोलेगा मीडिया को, या कोई, आप समझ सकते हैं। वो तो एक तटस्थ आदमी का बयान नहीं ना है, वो तो उसके पिता का बयान है। तो सोनम रघुवंशी के पिता को क्या मिलेगा? वो तो मतलब अपनी बेटी का बचाव करेंगे ही, इसलिए उनके बयान का कोई खास महत्व नहीं है। अभी देखिए, सबसे ज़्यादा जो मुझे इंतज़ार है वो इंतज़ार है कि मेघालय पुलिस जब सोनम रघुवंशी से मतलब बयान लेती है तो वो अपना क्या बयान देती है। वो क्या बताती है कि वो 1 हफ्ते तक, 2 जून से वो लापता है और 9 जून को वो मिली है, तो 1 हफ्ते तक वो कहाँ थी, कैसी थी, किसके साथ थी, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यदि वो संतोषजनक बयान दे देती है, मान लीजिए उसका बयान इस तरीके से आता है कि मेरे पति की हत्या करने के बाद मेरा भी गुंडों ने अपहरण कर लिया था, 1 हफ्ते तक उन्होंने कहीं रखा, उसका मैं किसी से बचा के किसी तरह भागी, पहुँची ढाबा, ये सब देती है और वो संतोषजनक रहता है, उसको पुलिस क्रॉस चेक करती है और वो सही पाया रहता है, तब तो फिर वो मतलब इसमें बरी होती दिखाई देगी। लेकिन लोगों का भी सवाल यही आ रहा है कि आखिर 1 हफ्ते पहले राजा रघुवंशी का हत्या करती है सोनम या फिर कोई भी करता है, लेकिन 1 हफ्ते तक सोनम ना अपने मायके गई, ना अपने ससुराल वालों को फ़ोन की, ना पुलिस के पास गई और सीधे ढाबा पे जाती है, फ़ोन मांगती है और वहाँ से ढाबा वाला जो है पुलिस को बताता है और सोनम पकड़ी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि सबसे महत्वपूर्ण वो होगा, क्योंकि अंततः तो मेघालय पुलिस को ही इस केस की तफ्तीश करनी है ना। इंदौर पुलिस और गाजीपुर पुलिस तो सहयोग कर रही है, अंततः तो तफ्तीश मेघालय पुलिस, शिलांग पुलिस करेगी और बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, तो इसमें और भी सीनियर अधिकारी रहेंगे। तो वो क्या बोलती है, क्योंकि उसका अब तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। यदि बाकी जो चीज़ें हम सुन रहे हैं कि उसने अपने भाई गोविंद को फ़ोन करके कहा, तो ये करके कहा, तो ये मतलब एक जो बयान होता है जो पुलिस के सामने दिया जाता है, जिसको पुलिस कलम बंद करती है, या फिर मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है जिस पर उसके दस्तखत रहते हैं, सारी बातें। सोनम ने अभी कबूल नहीं किया है कि मैंने ही राजा रघुवंशी की हत्या की अपने पति की। उसने नहीं किया है, और उसका पुलिस के सामने जो इकबालिया बयान होगा वो कानून में अभी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। एक्चुअली मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, मतलब अपनी कोई धारणा बनाने के पहले। जी देखिए, ये बड़ा मुद्दा जो है अभी देश में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से राजा रघुवंशी का हत्या होता है और तमाम जो सुई है वो घूमकर कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी पे जाता है, और डीजीपी भी ने कहा है, मेघालय पुलिस ने कहा है कि सोनम ही जो है, क्लियर भी कहीं ना कहीं मेघालय पुलिस कर चुकी है। लेकिन आईपीएस रहे, एसपी रहे अमिताभ दास सर सीधे बता रहे हैं कि अभी तक जो है सोनम का आधिकारिक बयान नहीं आया है, और जब तक सोनम कबूल नहीं कर लेती है कोर्ट में, तब तक जो है इसे कहना पूर्णतः गलत होगा कि सीधा सीधा सोनम ने ही हत्या किया। हो सकता है कि 1 हफ्ते तक सोनम को कहीं बंदी बनाकर रखा गया हो, उसके साथ गलत हुआ हो। राजा रघुवंशी जिसकी हत्या कर दी गई, सुइयां जो है, तमाम सुई जो है सोनम रघुवंशी पे ही जाता है। बाकी पूर्व एसपी रहे अमिताभ दास सर से बातचीत हुई है तमाम मुद्दों पे। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।